अब अगला चैप्टर हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट का है। इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक मूवमेंट और लोकोमोशन का आता है। मूवमेंट कहते हैं कि एक पर्सन जो है वो एक ही जगह पे बैठा हो और मूव करे, जैसे कि वो अपने हाथ पैर हिला रहा है, उसको हम मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन कहते हैं कि एक पर्सन अपनी जगह चेंज कर ले, एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे चला जाए। अगर स्केलेटन का टॉपिक आया था, स्केलेटन एक फ्रेमवर्क है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, उसके अलावा बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है। स्केलेटन के आगे दो टाइप्स हैं, एक एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि ह्यूमंस का है, बर्ड्स का होता है, एनिमल्स का होता है, ये मैमल्स के अंदर खास तौर पे होता है। और फिर एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन हमारी बॉडी के बाहर होता है, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स का होता है। फिर जो हमारे पास स्केलेटन है वो स्कल, अगर इसकी कुछ एग्जांपल देखी जाए कि कैसे प्रोटेक्शन करता है, तो जो स्कल है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्पाइनल कॉर्ड को, यानी जो बंडल ऑफ नर्व्स है उनको प्रोटेक्ट करता है, और जो रिब्स हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स जो बॉडी के हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। अब आगे हमारे पास बोन आ जाती है और कार्टिलेज आ जाता है। बोन हमारे पास क्या होती है? बोन हमारे पास एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसमें हमारे पास कम्पैक्ट बोन होती है, उसके बाद बोन मैरो और स्पंजी बोन्स होती है। कम्पैक्ट बोन जो है हमारे पास एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि आउटसाइड होता है बोन के। फिर अंदर इसके हमारे पास स्पंजी बोन होती है, जिसके अंदर हमारे पास जो सॉफ्ट होता है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, बोन मैरो होता है, ठीक है। फिर अगर कार्टिलेज आ जाता है, कार्टिलेज हमारे पास एक डेंस स्ट्रक्चर है जो कि क्लियर ब्लू कलर का होता है। इसमें हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। उसके अलावा ये बोन से कम स्ट्रॉन्ग होता है, और जैसे कि हमारे पास हमारे नाक की हड्डी में है कार्टिलेज, और उसके अलावा हमारे पास हमारे कान में कार्टिलेज है। ये हमारे पास जो है ये कॉन्ड्रोसाइट सेल से बना होता है। फिर हमारे पास कुछ सेल हैं बोन के जो कि हेल्प करते हैं बोन की फॉर्मेशन में, उसकी ब्रेकिंग में और नए टिश्यूज फॉर्म करने में। तो वो हमारे पास हैं ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट। अब ओस्टियोसाइट्स हमारे पास कौन से सेल होते हैं? जो कि मैच्योर करते हैं बोन सेल को, यानी कि एक मैच्योर बोन की फॉर्मेशन करते हैं। फिर ओस्टियोक्लास्ट आ जाते हैं, ये क्या करते हैं? ये ओल्ड या डैमेज बोन जो होती है उसको ब्रेक कर देते हैं। और फिर हमारे पास अगले सेल होते हैं ओस्टियोब्लास्ट, जो कि उस ब्रेक बोन को जो है उसकी जगह को फिल करते हैं, नए बोन के टिश्यू बनाते हैं और एक नई बोन फॉर्म होती है। फिर हमारे पास स्केलेटन आ जाता है। अब स्केलेटन के आगे हमारे पास दो हिस्से होते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो है इसका हमारे पास फंक्शन जो है ये क्या करता है? ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, उसके अलावा मूवमेंट करवाता है, लोकोमोशन करवाता है, उसके अलावा ये सेंट्रल एक्सेस बन जाता है बॉडी का, ठीक है। इसमें हमारे पास आता है स्कल, हायोइड बोन, मिडल ईयर ओसिकल, वर्टिब्रल कॉलम और चेस्ट बोन, ठीक है, जिसको हम स्टर्नम भी बोलते हैं। स्कल में हमारे पास 22 बोन्स होती हैं, 8 क्रेनियल होती हैं और 14 फेशियल बोन्स होती हैं, ब्यूटी बोन्स जिनको हम बोलते हैं। फिर हायोइड बोन आ जाती है, ये नेक के अंदर होती है और ये एक ही बोन होती है। इनके फंक्शंस भी हम लोग साथ साथ ही देख लेते हैं। जो स्कल है वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, उसके अलावा जो सेंस ऑर्गन्स हैं जैसे कि आइज़ हैं, ईयर हैं, उनको सपोर्ट करता है और रेस्पिरेटरी या डाइजेस्टिव ट्रैक का रास्ता बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास हायोइड बोन आ जाती है जो कि नेक बोन होती है, इसकी एक ही बोन होती है जो कि सपोर्ट करती है टंग को, और उसके अलावा बहुत सारे मसल्स को लेरिंग्स के साथ जोड़ती है ताकि हम लोग बोल सकें। फिर आता है मिडल ईयर ओसिकल। इसके हमारे पास टोटल ईयर में 6 बोन्स होती हैं दोनों में, और एक में 3 बोन्स होती हैं, जो कि हमारे पास होती है मैलियस, इनकस और स्टेप्स। जो स्टेप्स है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है। फिर हमारा वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, ये सारा एक्सियल स्केलेटन का है हिस्सा। वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, इसमें हमारे पास 26 बोन्स होती हैं जो कि वर्टिब्रीज होती हैं। अब इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर चेस्ट बोन आ जाती है, स्टर्नम जिसको बोलते हैं, इसमें 24 बोन्स होती हैं टोटल एंड 12 पेयर होते हैं जिनको हम रिब्स भी बोलते हैं। फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन आ जाता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इसमें 126 बोन्स होती हैं। सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल होता है, यानी कि शोल्डर, जिसमें हमारे पास 4 बोन्स होती हैं जिनके नाम हमारे पास हैं
एक होती है हमारे पास क्लेविकल और एक स्कैपुला। ये दोनों शोल्डर्स में एक एक बोन होती है, इसलिए हमारे पास टोटल 4 बोन्स हैं। फिर हमारे पास आ जाती है आर्म में हमारे पास टोटल दोनों में 6 होती हैं और एक में 3 बोन्स होती हैं। सबसे पहले ह्यूमेरस आ जाती है जो कि हमारे शोल्डर को हमारी एल्बो से ज्वाइन करती है, और फिर हमारे पास आगे 2 बोन्स आती हैं जो एक रेडियस होती है और एक अल्ना होती है। इनकी पहचान हमारे पास ये है कि जो रेडियस है वो थंब के साथ जुड़ी होती है और जो अल्ना है वो फिंगर्स के साथ जुड़ी होती है। फिर हमारे पास पेल्विक गर्डल आ जाता है। पेल्विक गर्डल में हमारे पास 2 बोन्स होती हैं, दोनों साइड पे एक एक होती है और जिसका नाम हमारे पास इलियम है। फिर आगे हमारे पास लेग्स आ जाती हैं। लेग्स में हमारे पास भी एक लेग में हमारे पास 3 बोन्स होती हैं और दोनों में हमारे पास 6 बोन्स होती हैं। अब इनमें हमारे पास सबसे जो पहले बोन आती है जो कि हमारे हिप जॉइंट को नी से ज्वाइन करती है, वो हमारे पास होती है फीमर। और फिर उसके बाद हमारे पास आगे 2 बोन्स आती हैं जो कि हमारे नी को हमारे फीट से ज्वाइन करती हैं, वो हमारे पास होती है हमारे पास टिबिया और फेब्रिला होती हैं। अब इनकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं, जो हमारे पास आर्म में बोन थी रेडियस और अल्ना, उनकी पहचान हमारे पास होती थी कि एक जो है वो पतली है और नहीं, जो एक जो है वो थंब के साथ जुड़ी है और एक फिंगर्स के साथ जुड़ी है। इस तरह हम उसकी पहचान करते हैं। लेकिन लेग्स में किस तरह होती है कि एक जो है वो पतली होती है, एक मोटी होती है। टिबिया जो है वो मोटी होती है, जो फेब्रिला है वो थिन होती है। इस तरह इनकी पहचान याद रखनी है। फिर आगे नी बोन हमारे पास आ जाती है जिसको पैटिला बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास कार्टिलेज होता है और उनके बीच में हमारे पास फ्लूइड होता है ताकि जो बोन्स हैं वो आपस में फ्रिक्शन ना पैदा करें और हमारे पास जो है वो बोन्स जो हैं वो मजबूत रहें, आपस में रगड़ खा के वो ख़राब ना हो जाए। फिर उसके बाद हमारे पास हैंड्स और फीट्स रह जाते हैं। हैंड्स जो है उनके पास हमारे पास एक हैंड में 27 बोन्स होती हैं और एक फीट में 27 बोन्स होती हैं। आर्म्स जो हैं इनमें हमारे पास सबसे पहले कार्पल आ जाते हैं जिसमें हमारे पास 8 बोन्स होती हैं। फिर मेटाकार्पल्स आते हैं जिसमें 5 बोन्स होती हैं। फिर फेलेंजीज आती हैं जिसमें 14 बोन्स होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आगे फीट आ जाते हैं। फीट में भी 54 बोन्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास टार्पल आ जाता है जिसमें 8 बोन्स होती हैं। फिर मेटाटार्पल आ जाता है जिसमें 5 बोन्स होती हैं और फिर फेलेंजीज आ जाती हैं जिसमें 14 बोन्स होती हैं। जो फीट की हैं वो टार्सल हैं, टार्सल फिर मेटाटार्सल और फिर फेलेंजीज। अब हम आगे रिब्स को देख लेते हैं। जो हमारे पास रिब्स हैं ये 24 पेयर्स होते हैं, यानी कि 24 होती हैं और 12 पेयर होते हैं। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। वो हमारे पास रिब की भी आगे टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले ट्रू रिब्स होती हैं, फिर फॉल्स रिब्स होती हैं और फिर फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। अब ट्रू रिब्स हमारे पास कौन सी होती हैं, जो कि स्टर्नम के साथ डायरेक्टली कार्टिलेज के ज़रिए कनेक्ट हों। ये पहली 7 रिब्स होती हैं हमारे पास जो ट्रू रिब्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास फॉल्स रिब्स आ जाती हैं जो कार्टिलेज से अटैच नहीं होती, डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 2 रिब्स आ जाती हैं जो कि फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं क्योंकि ये स्टर्नम से अटैच नहीं होती। ठीक है। फ्लोटिंग रिब के फंक्शन हमारे पास क्या है कि ये क्यों होती हैं, ताकि जो हमारे ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स हैं या हार्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, उनको जो है और फिर उसके बाद हमारे पास जो हमारा ब्रीथिंग मैकेनिज़्म है उसमें हमारे पास सपोर्ट करती हैं। फिर जो स्टर्नम है वो एक बोन है जो कि रिब केज के सेंटर में है हमारे पास, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। अब हम वर्टिब्रल कॉलम देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास सर्विकल वर्टिब्री होती है जिसमें हमारे पास 7 बोन्स होती हैं। फिर थोरैसिक वर्टिब्री होती है यानी कि रिब्स होती हैं जिसमें 12 बोन्स होती हैं। फिर लंबर वर्टिब्री होती है, इसमें हमारे पास 5 बोन्स होती हैं। फिर सैक्रम होती है हमारे पास जिसमें 5 बोन्स होती हैं। कॉकेक्स होती है जिसमें 4 बोन्स होती हैं। अब जो सैक्रम और कॉकेक्स है ये फ्यूज़ हुई होती हैं हड्डियाँ इनकी। ये सैक्रम भी 1 बोन बना रही होती है 5 बोन फ्यूज़ होकर, और कॉकेक्स भी 4 बोन्स फ्यूज़ होकर 1 बोन बना रही होती है। और फिर उसके अलावा सैक्रम और कॉकेक्स आपस में भी फ्यूज़ हुई होती हैं और ये टोटल 1 बोन कहलाती हैं। तो इस तरह हमारे पास 33 वर्टिब्रीज टोटल इसकी बोन्स होती हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास इसके फंक्शन जो है वो एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा जो अपर जो बॉडी पार्ट है उसका जो वेट है वो सारा पेल्विस के ऊपर कैरी करती है, और उसके अलावा ट्रांसमिट करता है बॉडी वेट जब हम चल रहे होते हैं या खड़े होते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है, अब हमारे पास जॉइंट्स आ जाते हैं। अब जॉइंट्स की हमारे पास टाइप्स होती हैं।
जॉइंट्स पहले होता क्या है ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स जो मिल जाती हैं और मूवमेंट या सपोर्ट देती हैं बॉडी को या मूवमेंट करवाती हैं, जॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इसकी टाइप्स हैं। हम आगे इमूवेबल जॉइंट्स सबसे पहले आ जाते हैं, जो कि करते हैं जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती। जैसे अब ब्रेन में हमारे पास क्रेनियल बोन्स होती हैं जो आपस में मिलती हैं, जिनके बीच में जॉइंट्स होते हैं लेकिन वो मूव नहीं हो सकते। ऐसे जॉइंट्स हमारे पास इमूवेबल जॉइंट्स कहलाते हैं। फिर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स आ जाते हैं जो कि बहुत थोड़ी मूवमेंट जो है वो अलाउ करें। इसमें हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे वो सिर्फ हम थोड़ा सा झुकते हैं वही जो मूवमेंट हमें अलाउ करती हैं और कोई नहीं। फिर आगे मूवेबल जॉइंट्स आ जाते हैं जिसमें बहुत सारी मूवमेंट हो सके। अब इसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, दो टाइप्स के जॉइंट। सबसे पहले हिंज जॉइंट आ जाता है और फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आ जाता है। हिंज जॉइंट हमारे पास कौन सा होता है, जो कि सिर्फ बैक और फोर्थ मूवमेंट करे, जैसे कि डोर मूव होता है। इसमें हमारे पास एल्बो या नी जॉइंट आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो ऐसा जॉइंट होता है जो ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन में मूव कर सके, जैसे कि हिप और शोल्डर जॉइंट है। अब हम इसको तस्वीर के ज़रिए भी देख लेते हैं कि एक जो है वो ये हिंज जॉइंट है और ये जो दूसरा है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये किस तरह के होते हैं। फिर हमारे पास आगे साइनोविकल जॉइंट्स आ जाते हैं। ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास फ्लूइड हो। ठीक है, ऐसे जॉइंट्स जिनके अंदर हमारे पास फ्लूइड हो, उस फ्लूइड को हम लोग साइनोविकल फ्लूइड कहते हैं, जो कि थिक स्टिकी फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेट करता है जॉइंट को। फिर उसके अलावा साइनोविकल मेम्ब्रेन आ जाती है जो कि एपिथेलियल सेल से बनी होती है। एपिथेलियल सेल हमारे पास ऐसे सेल होते हैं जो कि प्रोटेक्शन में बॉडी की हेल्प करें। ठीक है, आगे फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल का हमारे पास रहता है। फ्लेक्सर मसल ऐसा होता है जो कि बेंड करे तो कॉन्ट्रैक्ट हो, और एक्सटेंसर मसल ऐसा होता है जो कि अगर स्ट्रेट हो तो कॉन्ट्रैक्ट हो। अब जैसे कि हमारे पास हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं। अगर हम लोग अपने बाजू को फोल्ड करें तो हमारे पास जो बाइसेप मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये फ्लेक्सर होंगे। और अगर हम बाजू को सीधा करें तो हमारे जो एक्सटेंसर मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सीधा करने से कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो हमारे पास एक्सटेंसर कहलाएंगे उस टाइम पे। फिर हमारे पास ओरिजिन होता है। ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है हमारे पास जहाँ पे अगर एक मसल जो है वो फिक्स्ड बोन से अटैच हो तो उसको उस फिक्स्ड बोन को या उस मसल को हम लोग उस फिक्स्ड बोन को हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, और इंसर्शन हमारे पास होती है कि एक जो मसल है वो मूवेबल बोन के साथ अटैच हो, उस मूवेबल बोन को हम इंसर्शन बोलते हैं। आगे टेंडन्स और लिगामेंट्स आ जाते हैं। टेंडन्स हमारे पास होते हैं जो कि मसल को बोन से अटैच करें, और लिगामेंट्स हमारे पास होते हैं जो कि जॉइन करें बोन को बोन से। और टेंडन्स में हमारे पास जो है इनएफिशिएंट मूवमेंट होती है, बहुत थोड़ी मूवमेंट होती है। लिगामेंट्स जो है ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत मूव कर सकते हैं। फिर एंटागोनिज्म और लोकोमोशन आ जाती है। लोकोमोशन हमारे पास होता है कि मूवमेंट हो एक ऑर्गेनिज्म की, अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह पे चला जाए, लोकोमोशन कहलाता है। फिर एंटागोनिज्म आ जाता है। एंटागोनिज्म हमारे पास कहते हैं कि पेयर ऑफ मसल हो और दोनों ऑपोजिट मूवमेंट करें, यानी कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करे एक रिलैक्स करे। इसी तरह हमारे पास होते हैं बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल, कि अगर बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो जो है ट्राइसेप जो है वो रिलैक्स करेगा, और अगर ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करे तो बाइसेप रिलैक्स करेगा। फिर हमारे पास आ जाती है मूवमेंट इन प्लांट्स। सबसे पहले हमारे पास होती है जियोट्रोपिज्म, के एक प्लांट जो है वो मूवमेंट करे टुवर्ड्स द अर्थ, यानी कि जो हमारे पास रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर हों और जो शूट्स हैं वो सॉइल से बाहर हों, ये हमारे पास जियोट्रोपिज्म होता है। फोटोट्रोपिज्म हमारे पास मूवमेंट टुवर्ड्स सन, जैसे कि अब हमारे पास सनफ्लावर है वो सूरज की तरफ अपना मुंह घुमाता रहता है, इस तरह हमारे पास फोटोट्रोपिज्म होता है कि वो सन की तरफ अपना मुंह रखे। फिर हाइड्रोट्रोपिज्म आता है कि जो वाटर की सर्च में हमारे पास प्लांट्स ग्रो करते हैं वो हमारे पास होते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म में, यानी कि प्लांट जो है वो वाटर की सर्च के लिए हमारे पास जो है वो वाटर को ढूंढे उसको बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास डिजीजेज होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास होती है कि हड्डियों का भुर जाना, यानी कि जैसे हमारे पास अब कैल्शियम या फास्फोरस हमारी हड्डियों में कम हो गया है, विटामिन कम हो गए हैं। उसके अलावा एज की वजह से जो एजेड पीपल होते हैं ये उनमें होती है, उनको हो सकता है, या फिजिकल एक्टिविटी का लॉस जो है उसकी वजह से होती है हड्डियों का भुरना। ठीक है, इसके सिम्टम्स होते हैं कि बैक पेन होती है। उसके अलावा पोस्चर जो होता है वो हमारा बेंट होता है। उसके बाद जो बोन है वो बहुत ईजीली ब्रेक हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट हमारे पास ये है कि मेडिसिन खाएं, उसके अलावा सप्लीमेंट्स जैसे कि कोलेजन सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें। उसके अलावा अपने न्यूट्रिशन को प्रॉपर रखें, एक्सरसाइज करें, तो इससे बच सकते हैं इस डिजीज़ से। फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास होती है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्टिलेज या जॉइंट, ठीक है, कि कार्टिलेज या तो टूट जाए या फिर जॉइंट का खतरा होता है टूट जाने का। अब ये किस वजह से होता है, या एक तो एजेड पीपल का होता है, उसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से होता है, इनहेरिटेंस की वजह से भी हो सकता है कि खानदानी अगर आपको मसला है तो फिर हो सकता है, या फिर कोई चोट वगैरह लगी है तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर हमारे पास आगे सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पेन होती है, स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट में, जॉइंट्स वो सख्त हो जाते हैं, मूवेबल नहीं रहते, या फिर पेन होती है, बहुत दर्द होती है। और ट्रीटमेंट में हमारे पास पेन किलर्स आ जाते हैं, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन आ जाते हैं जो कि पेन से या इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ज़्यादा दर्द वगैरह नहीं होती है। अब ये कैसे होता है कि जो कार्टिलेज है वो जो है उसके बीच में जो फ्लूइड है वो आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रिशन ना लेने की वजह से वो ख़त्म होता जाता है, और आपस में कार्टिलेज रगड़ खा के कार्टिलेज भी ख़त्म हो जाता है। फिर जो आपस में बोन्स हैं वो रगड़ खाती हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये वाली डिजीज़ होती है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है।